पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के बजट भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क गईं। ममता बनर्जी इस कदर गुस्सा हुई कि बीजेपी विधायकों को चुनौती दे डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी का ऑफिस नहीं है। हंगामे को लेकर ममता बनर्जी के गुस्से का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायकों के शोर के बीच ममता बनर्जी कह रही हैं, अगर विपक्ष के पास कोई राय है तो वो पूरा बजट पूरा होने के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन ये बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है, ये विधानसभा है। ये विपक्ष के लिए राजनीति करने का स्थान नहीं है। ममता ने आगे कहा कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप हमें बजट पेश नहीं करने दे रहे हैं। ममता ने कहा, हम इस गंदी राजनीति की निंदा करते हैं। आप राज्य के खिलाफ है, बंगाल विरोधी है। बीजेपी राज्य का भला नहीं चाहती और न ही बंगाल के लोगों का भला चाहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस हंगामे पर संसद सत्र के दौरान 147 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के फैसले को भी याद दिलाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी को इसको याद रखना चाहिए, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। हम इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने विपक्षी विधायकों से ये भी कहा कि अगर उनमें साहस है तो बजट पेश होने के बाद बोलें, इससे पहले नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र में आज हुए हंगामे पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कौन मुख्यमंत्री, वो राष्ट्र विरोधी है। जैसा वो चाहती हैं वैसा काम नहीं कर सकती। ये उनका घर नहीं है। ममता बनर्जी देशद्रोही है। सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बजट बकवास है। कौन सीएम? एंटी नेशनल। आप पहले देख लीजिए असेंबली का जो आपका बिजनेस, वो पहले पढ़ के उसका बाद क्वेश्चन कीजिए। अपने मन मर्जी में नहीं चलता, ये उनकी घर नहीं है। असेंबली का बिजनेस अगले दिन निकला, अब देख लीजिए उसमें। और बंगाल का जो गीत है वो राष्ट्रगीत नहीं है। हम लोग राष्ट्रगीत पहले बताया, हम लोग एक साथ कर रहे हैं। स्पीकर ने राष्ट्रगीत। ममता बनर्जी सीज एंटी नेशनल, उसके खिलाफ देश की सरकार को कार्रवाई होना चाहिए। बजट को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज बजट पेश किया गया बंगाल को? अरे बकवास, पूरा फालतू बकवास। उसमें इलेक्शन का स्पीच, उसके अलावा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं है, इंडस्ट्री का बात नहीं है, बंगाल का विकास का बात नहीं है, SC/ST का बात नहीं है, हिल एरिया का बात नहीं है, टी गार्डन का बात नहीं है। टी गार्डन का ओनरशिप का मांग है। ये पट्टा ऑफर कर रहा है। क्यों पट्टा लेगा लोग? पट्टा तो रेंटल होता है, रेंट में क्यों लेगा?